दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। जब ब्रह्म सामने आया तो लोगों का भय खत्म हो गया। फिर सबकी दृष्टि बदल गई, मैना की दृष्टि बदल गई, हिमाचल की दृष्टि बदल गई। हिमाचल में जो नगर में नर नारियां रहते थे उनकी दृष्टि बदल गई भगवान के प्रति। कहने लगे सब, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गांव की एक लड़की, हिमाचल नगर की एक लड़की का विवाह ब्रह्म से हो गया, ईश्वर से हो गया। इसी बहाने कम से कम हमें ईश्वर के दर्शन तो मिल गए। हम सब हिमाचल वासी पवित्र हो गए, धन्य हो गए। अब देखिए कन्यादान हो रहा, पाणी ग्रहण संस्कार भगवान का हुआ। और जब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है ना, तो कन्यादान की प्रक्रिया होती है। जिन जिन की बेटियां हैं यहाँ पर, उन पिताओं ने अपनी अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। वो जानते हैं कि कन्यादान की रस्म क्या होती है। अपनी बच्ची को गोद में बिठाकर, अपनी बिटिया को गोद में बिठाकर किसी पर पुरुष के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना ही कन्यादान, इसको कहते हैं कन्यादान। और यही कन्यादान की जो रस्म है ना, आज हिमाचल कर रहे हैं। पार्वती के हाथ पीले किए गए और अपनी गोद में बिठाकर महाराज हिमाचल ने अपनी बिटिया का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दिया। और देखिए जैसे ही शिव के हाथों में दिया ना, तो हिमाचल के हाथ कांपने लगे, हिमाचल के हाथ कांपने लगे। कोई बाप हो, जब कोई बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, तो उसके हाथ कांपने लगते। कितना ही कठोर बाप हो दुनिया का, जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, तो हृदय कंप हो जाता है, उसका हृदय कांप जाता है। जब पर पुरुष के हाथों में अपनी बेटी का हाथ देता है ना, तो उसके भी हाथ कांपने लगते हैं। हिमाचल की आंखों से ना झरझर अश्रुपात होने लगे, बहने लगी जैसे जल की धारा बही हो। ऐसे हिमाचल की आंखों से अश्रुपात होने लगे, आंसू बहने लगे। और जब विदा की बेला आई ना, तो पार्वती कहती हैं, गले से लिपट गई मां मैना के अंक से लिपटकर पार्वती कहती हैं कि मां मुझे आशीर्वाद दे, मैं जा रही हूं। मैना अवाक हो गई, गले से कोई आवाज नहीं निकल रही। अवाक होकर के कहती हैं मैना की पुत्री, तू जा तो रही है ना, पर एक बात ध्यान रखना। तो पार्वती कहती कि बोल माँ, कौन सी बात? तो मैना कहती है कि एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई काम ना करना कि तेरी कोई शिकायत लेकर आ जाए। ऐसा कोई ससुराल में व्यवहार मत करना, ऐसा कोई तेरी शिकायत लेके आए। और हर माँ को अपनी बेटी को यही संदेश देना चाहिए, हर माँ को देना चाहिए। देखिए बेटी क्या है? बेटी लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहते हैं बेटी को। आपके सबके घर में एक एक बिटिया होंगी, कोई ऐसा होगा जिनके यहाँ बेटी ना हो। सबके यहाँ अपनी अपनी एक एक दो दो बेटी हैं।
बेटी क्या है? बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और बेटी ही शक्ति है। बेटी लक्ष्मी है, शक्ति है, और तीसरा है खुशी। बेटी ही खुशी है। और जब एक बेटी विदा होती है ना, एक बाप के आंगन से जब बेटी जाती है ना, तो इन 3 वस्तुओं को लेकर चली जाती है। ये 3 वस्तुएं उस दिन से उस घर से दूर हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 वस्तुएं दूर हो जाती हैं? 3 वस्तु, एक तो शक्ति, और दूसरी लक्ष्मी, और तीसरी खुशी। ये 3 चीज उस घर से विदा हो जाती हैं। बेटी के साथ ही वो चली जाती हैं। जब बेटी घर से विदा होती है तो एक बाप को आप देखिए, जब अपनी बेटी का विवाह होता है ना, तो एक बाप इतना भागता है, इतना दौड़ता है शादी के समय, अपनी बेटी की शादी के समय भागता रहता है, भागता रहता है, भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है। विवाह के समय बिटिया का विवाह होता है तो बाप बिल्कुल दौड़ते रहता है, भागते रहता है, ये करो वो करो। यहाँ तक कि विवाह की जब 2-3 दिन शेष बचे होते हैं ना, तब तो भाग दौड़ और तेज हो जाती है, और भागने लगता है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये व्यवस्था करना वो व्यवस्था करना। उसको इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? ना वो खाता है ना पीता है, भूख प्यास का उसे भान नहीं रहता, कोई ख्याल नहीं रहता, भूख प्यास का कोई ख्याल नहीं। वो इतनी शक्ति कहाँ से अर्जित कर लेता है? और देखना, जैसे ही बेटी घर से विदा होती है ना, तो ऐसे गिर जाता है जैसे सारी शक्ति शरीर से छीण हो गई हो, चली गई। वो शक्ति जो अब तक दौड़ रहा था, अब तक भाग रहा था, वो शक्ति क्या थी? वो बेटी ही वो शक्ति थी जिसके लिए वो भाग रहा था। वही शक्ति थी जिसको लेकर वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, इतने दिन भूखे प्यासे रहकर सब व्यवस्थाएं कर रहा था। पर आज जब बेटी आंगन से विदा हुई ना, तो बेटी के साथ ही बाप की शक्ति चली गई, क्षीण हो गया, ऐसे गिर जाता है, पड़ जाता है बिल्कुल। और बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी भी बेटी है। जब एक बेटी घर से विदा होती है तो बाप की जेब भी खाली हो जाती है। होती है क्या नहीं? घर से बेटी विदा होती है, कितना कुछ नहीं लगता बेटी के ब्याह में, तो बाप की जेब भी खाली हो जाती है। मतलब जब बिटिया गई तो शक्ति तो गई, पर लक्ष्मी भी वो लेके चली जाती है। और तीसरी चीज है खुशी। जो खुशियां होती हैं ना, वो लेके चली जाती है। कौन सी खुशी? आपके 4 लड़के हों, 5 लड़के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब थके हुए बिल्कुल घर जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपकी 5 लड़के हैं तो 5 लड़के में से कोई एक लड़का भी आकर के कह दे, पानी का गिलास लेकर के कह दे कि पिताजी आप प्यासे होंगे। पर नहीं, अगर आपकी एक भी बिटिया है तो आप जब जाओ तब ना बेटी आपके चेहरे को देखकर पहचान जाती है। एक बेटी अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि वो उदास है या खुश है या प्यासा है या भूखा है। बेटी पहचान लेती है और तुरंत पानी लेकर देती है बाप को, तुरंत। और बेटे से ये उम्मीद मत करना कभी। बेटी कौन? तो कहा बेटी जो सबका दिल जीत ले, वो बेटी। बाप का दिल जीत लेती है बेटी। और माँ के साथ एक बेटी का संबंध माँ और बेटी का नहीं होता, एक सखी और सहेली जैसी रहती है ना, ऐसी एक माँ और बेटी का संबंध होता है। माँ बेटी के बीच सखी सहेली जैसा संबंध होता है।
धान की पौध समझो बेटी, धान की पौध जो उपजती कहीं है और फलती कहीं है। आप देखना, आपका एक बेटा हो एक बेटी हो, उनको बाजार ले जाना कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा बाजार के खिलौने की दुकान जो होगी ना, उसमें से बेटी क्या पसंद करेगी। बेटी गुड़िया पसंद करेगी, खिलौना छोटी सी गुड़िया लेगी। पर आपका जो बेटा है ना, वो लेगा तो जब लेगा तो बंदूक ही लेगा। बंदूक क्यों लेगा? लड़के है ना, लड़का है, लड़ाकू है। बेटियां स्नेह से भरी होती हैं, प्रेम से भरी होती हैं, तो बेटी होती है। आज हिमाचल के आंगन से जब बिटिया जा रही है ना, तो हिमाचल तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, हृदय कंप हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं हिमाचल के। बहुत रोए, बिलख बिलख कर रोने लगे हिमाचल। आंगन की खुशी साथ ले जा लेती है बेटी। हिमाचल आज अपने आंगन को देख रहे हैं, आंगन बिल्कुल सूना हो गया। पार्वती के विदा होती ही आंगन जैसे खाने के लिए दौड़ रहा है, जैसे हिमाचल को काटने के लिए दौड़ रहा है। अब तक जो इस आंगन में खेलती थी, कूदती थी, उसकी चीख, आवाज, पुकार मुझे सुनाई देती थी ना, तो मेरे हृदय को एक सुख मिलता था। आज वो सुख चला गया। तो दुनिया का कोई बाप हो जब अपनी बेटी को विदा करता है ना, तो कितना ही हिमाचल, जैसे हिमाचल किसका नाम मैंने बोला ना, कल बताया था कि स्थिरता का नाम हिमाचल है। स्थिरता का नाम हिमाचल है। कितना ही स्थिर बाप हो दुनिया का, पत्थर। हिमाचल का मतलब होता है पत्थर, हिमालय मतलब पत्थर जैसा बाप भी हो, पर जब अपनी बेटी को विदा करता है तो वो भी पिघल जाता है मोम की तरह। आज महाराज हिमाचल रोने लगे। अब जब रोने लगे ना, तो उनके सेवक कहते हैं कि महाराज ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसे रो रहे हैं आप, शोभा नहीं देता आपको। मंत्रियों ने समझाया, सेवकों ने समझाया। अपने आंगन से जब डोली उठी पार्वती जी की ना, तो हिमाचल बहुत दूर तक गए और जाकर के विदा की। और जब वापिस आए तो आंगन पे ही पछाड़ खाकर गिर पड़े। बहुत रोए। देखिए, दृढ़ता जिसके पास होती है ना, स्थिरता हृदय में जिसके पास होती है, उसके हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है। कल मैंने बताया था आपको कि हिमाचल जो है, स्थिरता का नाम हिमाचल है। स्थिर होना, दृढ़ता आ जाना, मतलब हिमालय जैसा बन जाना। और जब आप हिमालय बन जाएंगे, हिमाचल बन जाएंगे, इतनी दृढ़ता आपके अंदर आ जाएगी, तो श्रद्धा का जन्म हो जाएगा। हृदय में श्रद्धा, पार्वती श्रद्धा है। और जब श्रद्धा आएगी तो धीरे धीरे विश्वास भी आ जाएगा। विश्वास से पहले क्या आना जरूरी है? श्रद्धा आना जरूरी है। पहले किसी के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे विश्वास आ जाता है। और विश्वास कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसी कहते हैं कि श्रद्धा है पार्वती, और जब हृदय में श्रद्धा आती है तो फिर पार्वती के साथ भगवान शिव भी आ जाते हैं। फिर श्रद्धा के साथ साथ विश्वास भी हमारे हृदय में आ जाता है।